आपको ये पहले बिडिंग जो रहती है ना, वो बिडिंग खोलनी पड़ेगी। ये जो बिडिंग बताइए कि अभी आप ड्राइव कैसे लेना है गाड़ी? टेस्ट ड्राइव जब लेते हो आप, तब आपको ये देखना चाहिए गाड़ी पिकअप कैसे ले रही है। सर हमें कुछ गाइड भी करेंगे कि अगर आपको यूज़ कार खरीदनी है तो आपको वो यूज़ कार खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए या फिर चेक करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो ऑटोबॉस इंडिया का पहला वीडियो होने वाला है नए साल का। तो मेरे रिसर्च से मुझे ये पता चला है कि आजकल गाड़ियों की कीमतें बहुत बढ़ने लगी है, खासकर नई गाड़ियों की। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हम यूज्ड कार खरीदें। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी हम सोचते हैं कि क्या मैं यूज्ड कार खरीदूं, तो हमारे मन में कई ख्याल आते हैं। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल ये आता है कि अगर मैंने यूज्ड कार खरीदी और वो गाड़ी फॉल्टी निकली तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, क्योंकि आपके पास नई गाड़ी जैसी उस पर वारंटी नहीं होती है। तो ऐसे समय में आपको बहुत सारी परेशानी झेलने पड़ सकती है, या फिर वो गाड़ी को आपको बहुत कम दाम में मार्केट में फिर से बेचना पड़ेगा। पुणे के एक बहुत ही अच्छे यूज्ड कार डीलर्स है जिनका नाम है JS मोटर्स। उन्होंने हमें कल इनवाइट किया है कि आप आए, हमारा पूरा गाड़ियों का स्टॉक देखें, हमारे गाड़ियों की क्वालिटी देखें, और हम आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो आपको यूज़ कार लेने से पहले देखनी चाहिए या फिर आपको चेक करनी चाहिए। क्योंकि एज अ कंज्यूमर, एज अ यूज़र हमारा नॉलेज थोड़ा सा लिमिटेड होता है। लेकिन जब ये डीलर लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो वो बहुत ही इन डेप्थ गाड़ियों को चेक करते हैं। तो दोस्तों, कल हम JS मोटर्स जाएंगे और उनका स्टॉक देखेंगे और उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं JS मोटर्स के पुणे के चिंचवड़ में, जहाँ पे उनकी डीलरशिप है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल कार ब्रांड्स की कार दिखेंगी, जिसमें से लग्जरी कार्स और मारुति, टाटा, होंडा जैसी गाड़ियाँ भी शामिल हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आनंद सर जी से। तो दोस्तों, JS मोटर्स ने ऑटोबॉस इंडिया को इनवाइट किया है कि उनके कार का स्टॉक देखा जाए। और सर हमें कुछ गाइड भी करेंगे कि अगर आपको यूज़ कार खरीदनी है तो आपको वो यूज़ कार खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए या फिर चेक करनी चाहिए। सर, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मेरा नाम आनंद लंगड़े है। मैं करीब 4 साल से यहाँ पे मतलब शोरूम स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा। और अभी मेरे पास तो करीब में हम सब मिला के 12 पार्टनर्स है। 12 पार्टनर्स 12 पार्टनर्स ओके है। ओके। और हम सभी 12 पार्टनर्स जो है वो हम बचपन से दोस्त थे। और उसके बाद हम में से किसी ने डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया, फिर किसी ने जॉब किया, शोरूम में जॉब किया, यूज़ कार इंडस्ट्री में जॉब किया है। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद हम सब ने मिलकर फिर ये शोरूम स्टार्ट किया। ये हमारा पहला लोकेशन है चिंचवड़ में। अच्छा। पुणे में चिंचवड़ में ये लोकेशन है पहला। और ओके। उसके बाद हमारा दूसरा एक शोरूम है बानेर में। यस, ओके, बानेर में। ओके, ठीक है। तो अभी आपके 2 शोरूम्स हैं। यस, 2 शोरूम। अच्छा, और आप कुल मिला के 12 पार्टनर्स हैं, सब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। Yes. अच्छा, तो मतलब ये बिजनेस कम आपका फ्रेंडशिप का वेंचर ज़्यादा है। ठीक है। yes. तो इससे पता चलता है कि आप सब लोग पैशनेट हो गाड़ियों के बारे में। दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि सर हमें बताएंगे एक यूज्ड गाड़ी को आप कैसे चेक करें ताकि आपको फॉल्टी गाड़ी ना मिले। सबसे बेसिक है कि ये स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर में देखना है तो आपको ये पहले बिडिंग जो रहती है ना, वो बिडिंग खोलनी पड़ेगी। अच्छा। ये जो बिडिंग के बाद खोलने के बाद जो आपको इधर स्पॉट देखने को मिलते हैं, ओके। ये जो स्पॉट रहते हैं ना, वो जो गाड़ी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है जब, तब के वो रोबोटिक स्पॉट किए रहते हैं। अगर समझो इसके कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, और अगर इसमें रिपेयर भी किया, अगर समझो इंश्योरेंस क्लेम किया, नहीं तो फिर किसी गैरेज के बाद मतलब गैरेज से भी रिपेयर वगैरह किया, तो ये जो स्पॉट रहते हैं ना, वो वैसे के वैसे नहीं बनते। वो पूरे वेल्डिंग किए हुए दिखते हैं, अनइवन। यस। और ये पूरा वेल्डिंग किए हुए दिखते हैं। और जो इनका जो ये आप देख लो कि ये कैसा, जो इनका मतलब हर स्पॉट की बात जो रहता है, इवन जो स्पेस रहता है, गैप्स रहता है, वो आपको उधर नहीं मिलेगा। इसके ऐसे आपको गाड़ी कम से कम पता चल जाएगी। और एक छोटा सा एक और पॉइंट है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर जैसे आप कार ओपन करते हो, अगर समझो अभी एक कार ओपन करने के बाद आप हल्का सा यहाँ पे टच करोगे, हल्का सा यहाँ पे टच करोगे ना, अच्छा, तो आपको एक रबर बिडिंग दिखेगी।
ओके। ये रबर बीडिंग रहती है। और ये भी जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तभी की हुई रहती है, रोबोटिक्स के द्वारा की जाती है। और अगर समझो इसमें भी इंश्योरेंस क्लेम किया हो और ये भी गाड़ी बाहर से मतलब किधर से भी की हो, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद, तो ये रबर बीडिंग नहीं आती। ओके। हाँ, और इससे भी पता चलता है कि ये गाड़ी पूरी एक्सीडेंटल है क्या नहीं है। ये दो नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे भी गाड़ी कम से कम आपको 50 to 70% कार समझ में आती है। यही दो चीज़ें आप पूरे चारों ओर से देख सकते हो। ओके। इसमें भी देख लो आप, ये देखो इधर भी बीडिंग है। अच्छा, तो इससे पता चलेगा कि एटलीस्ट गाड़ी के फ्रेम को कुछ डैमेज नहीं हुआ है। कोई भी डैमेज हुआ इतने इससे पता चल जाएगा आपको। और गाड़ी में सेफ्टी आई थिंक बस फ्रेम से ही आती है, सबसे फ्रेम से ही आती है, यस। डिक्की में भी देख लो, डिक्की में भी रहता है। अभी डिक्की में स्पॉट कहाँ पे रहते हैं कि डिक्की में स्पॉट रहते हैं यहाँ पे। ये भी रोबोटिक स्पॉट यहाँ पे रहते हैं। ओके। यहाँ पे रहते हैं। और इधर डिक्की में देखना है, और मैं दिखाता हूँ आपको चीज़। डिक्की के नीचे जो स्टेपनी टायर वगैरह रहता है, यहाँ भी तो इसका फिलहाल निकाल के रखा है। ये जो पेस्टिंग किया हुआ रहता है नीचे के, ये अगर आप पेस्टिंग देख लोगे तो ये पेस्टिंग समझो इधर से भी गाड़ी पीछे से किधर से भी गाड़ी डैमेज वगैरह हुई होगी, तो ये जो पेस्टिंग रहती है, ये वाली पेस्टिंग, इसके ऊपर इधर नीचे भी पेस्टिंग रहती है। हाँ, वो पेस्टिंग भी आपको किधर बाहर भी करोगे तो आपको वैसी मिलती नहीं है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे यस, तो एटलीस्ट आपको एक नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी चेक करने में आसानी होती है। मैं आपको इंजन में भी दिखाता हूँ, इंजन में कैसे रहता है। ये इंजन में भी देख लो कि ऊपर के बोनेट पे जब आप बोनेट ओपन करते हो तो ऊपर में भी आपको स्पॉट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी देख लो कि ये रबर का जो पेस्टिंग किया हुआ है वो भी रहता है। और उसके बाद जो ये एप्रोन रहते हैं, ये जो एप्रोन रहते हैं, जैसे आप ह्यूमन नेचर में जाओगे, जैसे अपने 2 नी रहते हैं, मतलब घुटने जो रहते हैं उसके ऊपर अपना पूरा शरीर रहता है, वैसे ही ये जो 2 एप्रोन है उसके ऊपर ये पूरा इंजन माउंट रहता है। ओके। और इधर भी देखो, अब अगर समझो आगे से कोई कार डैमेज होती है, अगर समझो इधर तक डैमेज होती है, मतलब एप्रोन की इधर डैमेज होती है, अगर एप्रोन भी बनाया हुआ रहेगा तो भी वो पता चल जाएगा कि अभी जो देखो ये जो कंपनी का ये जो रहता है वो इधर भी पेस्टिंग आती है और इधर भी आपको स्पॉट दिखाई देते हैं। करेक्ट। अगर ये बाहर बनाया जाता है तो इधर आपको पूरा वेल्डिंग किया हुआ मिलेगा। राइट। अनइवन वेल्डिंग और स्पॉट्स आएंगे उसमें। ये वेल्डिंग और ये जो बोनेट पट्टी वगैरह रहता है, ये बोनेट का पूरा, ये भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कार बाहर से बनाई हुई है या एक्सीडेंटल है या शोरूम की कार है। अच्छा, ओके। इसमें अभी हमने देखा कि गाड़ी को एक्सटर्नली या फिर बॉडी फ्रेम से हम कैसे चेक कर सकते हैं एक्सीडेंटल है। अभी ठीक है, लेकिन समझो कि एक्सीडेंटल नहीं है, ये पता चल गया। अब अगर मुझे वो गाड़ी और इंस्पेक्ट करनी है तो और क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करनी चाहिए? और इंस्पेक्ट करने के लिए आप समझो गाड़ी चालू कीजिए। चालू करने के बाद आपको अगर समझो नॉर्मली जो Hyundai की कार्स, सुजुकी कार्स जो रहती है, एक नॉर्मल है। अगर आप समझो कार चालू करने के बाद अगर समझो आपके जो ऑयल का जो ये है, इधर से आपका जो समझो वाइट स्मोक आता है, ब्लैक स्मोक आता है, तो आप समझ जाइए कि उसका काम एक तो होने वाला है, इंजन का काम होने वाला है, नहीं तो फिर काम हो चुका है। ओके। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उसमें। और डीप अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको इधर किधर मार्किंग किया हुआ रहता है, फिर नहीं तो इधर डैमेज वगैरह भी रहता है, डैमेज का भी दिख सकते हो आप यहाँ पे। और सर, गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स को कैसे चेक करना है? इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को चेक करने के लिए सर आपको अगर आप पहले चेक कीजिए कि अंदर बैठ के पूरा मतलब जो अपने इंडिकेटर्स वगैरह रहेंगे, म्यूजिक सिस्टम रहेगा, और अलग से चीज़ें बहुत, वो सब चालू है कि नहीं चेक कर लीजिए। अगर चालू नहीं रहेगा तो आप एक बार जाके दिखाइए कस्टमर को, मतलब शोरूम में जाके दिखाइए, नहीं तो फिर मैकेनिक को दिखाइए, वो तुरंत आपको करके देते हैं। सर, अब अंदर से देख सकते हैं कि अंदर से कैसे चेक करना है? आप समझो गाड़ी में बैठ गए, आप ऐसा स्टीयरिंग एक बार पूरा लेफ्ट में घुमाइए, अच्छा, फिर राइट में घुमाइए। ओके। अगर पूरा लेफ्ट और राइट घुमाने के बाद फिर आपको कोई आवाज़ आता है, जैसे टक टक करके आवाज़ आता है, कट कट करके आवाज़ आता है, ओके। तो समझ जाइए कि गाड़ी में मतलब स्टीयरिंग रैक में कोई काम है।
अच्छा। या काम हो गया नहीं तो काम होने वाला है, ओके। ऐसा समझ में आता है। और फिर सस्पेंशन का काम वगैरह चेक करने का भी रहता है। आप नॉर्मल से सिर्फ फर्स्ट गियर में डालिए, हाँ। हैंड ब्रेक ऊपर कीजिए और सिर्फ जो क्लच रहता है वो छोड़िए। ओके। इससे आपको पीछे का सस्पेंशन समझ में आ जाएगा। अच्छा। और फिर रिवर्स डाल के फिर थोड़ा सा क्लच छोड़िए, अच्छा। इससे आपको आगे का सस्पेंशन समझ में आ जाएगा। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है देखने के लिए। बिना गाड़ी चलाए हम बिना ये गाड़ी सारी चलाए चीजें भी ये आप सकते ये हैं। देख सकते हैं। ओके ओके ओके। और इसमें देख सकते हैं आप 2 एयरबैग, ये एस्टा ऑप्शनल मॉडल है। हाँ। इसमें पूरा म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब ये कंपनी का फिटेड है। ओके। ये पूरी गाड़ी अभी रेडी है, सिर्फ गाड़ी को रिबिन बांधना है और डिलीवरी देने का है। अच्छा अच्छा Yes. अच्छा। तो इसको आपने पूरा ट्रीटमेंट भी किया है? यस 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 पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और आपको कुछ लगता है कि देखना चाहिए कस्टमर्स को बिफोर परचेसिंग द कार? इतने ये होने के बाद एक दूसरा प्रोसेस रहता है उसका डॉक्यूमेंट। अच्छा। डॉक्यूमेंट में आप चेक कर लो कि उसका आरसी के क्या है, आरसी की मैन्युफैक्चरिंग चेक कर लो। और उसके बाद आप उस पर चेक कीजिए कि उस पर कोई लोन है क्या नहीं है। ओके। और लोन भी होगा भी तो लोन क्लियर है क्या नहीं, कि उसका एनओसी है क्या नहीं, वो चेक ओके, कीजिए। ओके। और ये पूरा डॉक्यूमेंट है और पुराने कस्टमर के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, वो अच्छा। सब चेक कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप गाड़ी आप लेने के लिए तैयार। आई थिंक सर हम डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो तो एक नया बनाएंगे जिसमें चलें। हम डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन करेंगे। यस यस। और हम टेस्ट ड्राइव के दौरान क्या देखना चाहिए हमें? टेस्ट ड्राइव के क्या दौरान हम आप देख सकते हैं टेस्ट ड्राइव लेके? हाँ चलेगा, ज़रूर देख सकते हो। अब सर हमें बताइए कि अभी टेस्ट आप ड्राइव कैसे लेना है गाड़ी? टेस्ट ड्राइव जब लेते हो आप तब आपको ये देखना चाहिए गाड़ी पिकअप कैसे ले रही है, अच्छा। पिकअप ले रही है कि नहीं। और जब गाड़ी ले रहे हो और चला रहे हो, चलाने के बाद अभी आप जैसे मैंने टर्न लिया, अभी देखो ये टर्न हो गया, जब मैं स्टीयरिंग ये घुमा रहा हूँ हाँ। तो स्टीयरिंग में कोई आवाज़ आ रहा है या। अच्छा। और फिर उसके बाद जब मैं पूरा रेस कर रहा हूँ तो गाड़ी कैसे पिकअप ले रही है, ओके। उसमें भी आपको पता चल जाएगा। ओके। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, जब हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो वो डीलर या फिर जो कार बेचने वाला होता है ना, वो हमारे साथ होता है। यस यस और यस। वो हमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं इधर मत लो, ऐसे मत चलाओ, ठीक से नहीं, चलाओ थोड़ा। तो ये गाड़ी मतलब थोड़ा वो बातों में आपको उलझा बातों में देते आपको हैं। या जरूर तो जरूर वो हमें बताइए कि कैसे उसको अवॉइड करके अवॉइड। हाँ, स्टिल आपको कैसे वो गाड़ी चेक करनी है। आप Focus. पूरा कंसंट्रेट करके गाड़ी के नॉइस के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ। गाड़ी में कोई आवाज़ आ रहा है क्या नहीं। अच्छा। उसके बाद वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप खुद अच्छा। गाड़ी ले रहे हो, इसके लिए आप खुद चेक कर रहे हो, ओके। खुद चला रहे हो तो खुद देख लो अच्छा। कि कैसे कि क्या रहता है गाड़ी में, क्या नहीं रहता। जैसे अभी देख रहे हो जो फर्स्ट गियर में अभी जो कार है, अभी जो मैंने फर्स्ट गियर में डाला, ठीक है। तो जैसे करेक्ट। ये देखो कैसे पिकअप ले रही है, एक्सेलरेशन कैसे कर रही है कार। हाँ। और अभी समझो अभी मैंने ये थोड़ा सा ऑफ रोड पे डाला, अच्छा। तो इसमें देखो सस्पेंशन का नॉइस वगैरह भी नहीं आ रहा। जो कुछ भी आपको नॉइज आ रहा है वो सीट्स कवर का है, सीट्स कवर का, हमारे यस। जो कपड़े हैं जो घिसते हैं तो आवाज आता है वो है। करेक्ट। ये देखो ओके। तो ऑफ रोड को आपको पक्का टेस्ट करना पक्का टेस्ट करना चाहिए। पहले तो ऑफ रोड को टेस्ट करना चाहिए, फिर देखो रिवर्स में देखो। अच्छा। आप रिवर्स में देख लीजिए कि आपको जो जानकारी दी गई है हाँ। कि उसमें सेंसर्स वगैरह है, जो कैमरा वगैरह है Correct, वो है correct. कि नहीं है। अच्छा। अभी देखो अभी जो इसमें जो रहता है वो सिर्फ सेंसर्स रहते हैं अच्छा। ग्रैंड आई10 में। तो अभी जो पीछे आता है तो वो अपन चेक कर लेते हैं। ये देखो करेक्ट। तो सेंसर चालू हो गए। ओके। सस्पेंशन का भी आवाज़ आ जाएगा आपको ऑफ रोडिंग में। करेक्ट। अगर सस्पेंशन का आवाज़ रहेगा तो उसमें भी आवाज़ आ जाएगा आपको। अच्छा। और सर गाड़ी की वैल्यू कैसे निकलती है? मतलब गाड़ी की वैल्यू कार की सपोज 10 लाख की गाड़ी एक आदमी ने खरीदी है और उसको 2 साल हो गए हैं लेके, तो उसकी यूज कार मार्केट में कैसे वैल्यू होती है? मतलब वो कितना डेप्रिशिएट होती है अगर अच्छी मेंटेन्ड गाड़ी है? ओके,
कैसे रहता है सर, देखो अभी अगर आपने समझो अभी गाड़ी ली है शोरूम से और अभी आपने शोरूम से बाहर निकाली, जैसे ही आप गाड़ी शोरूम से बाहर निकलते हो उधर के उधर ही आपका एक शोरूम प्राइस में 30% डिप्रिसिएशन होता है, 30% डिप्रिसिएशन होता है। अच्छा। और उसके बाद अगर समझो अभी आप डिप्रिसिएशन के ऊपर जाओगे तो कैसे रहता है, 1-2 साल के लिए डिप्रिसिएशन रहता है। अच्छा। और उसके बाद अगर समझो ये अभी 2016 की कार है, तो ये जो कार जो है वो मार्केट प्राइस में अभी क्या रेट में बेच रही है कार, क्या रेट में जा रही है गाड़ी, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। और अभी जो पेट्रोल डीजल का जो ये प्राइस है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। अच्छा, मतलब सीएनजी है कि सीएनजी है क्या नहीं, सीएनजी कार है तो अभी उसका माइलेज और वैल्यू कितना है, और कस्टमर की डिमांड कितनी है उसके लिए। अच्छा, पेट्रोल की डिमांड कितनी है। करेक्ट। ओके। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। यस। तो जब भी आप गाड़ी लेने जाओ ये 3 चीजें जरूर चेक करना। एक तो गाड़ी का फ्रेम, दूसरा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और तीसरा टेस्ट ड्राइव। ये गए हम शोरूम में। अभी जो आप सामने देखोगे मेरी कार डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। अच्छा, वो वाइट i10 है। ओके, उसका डिलीवरी होने वाला है अभी। अच्छा है दोस्तों, हम डिलीवरी भी देख लेंगे गाड़ी का कि सर डिलीवरी कैसे करते हैं। हमारे यहाँ डिलीवरी का प्रोसेस भी देख लीजिए कैसे रहता है। देख सकते हो सर ने कार ली है, तो हम सर से ही पूछते सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। मेरा नाम हर्षवर्धन दगड़ूपांत्या आर्या है। मैं औरंगाबाद से आया हूँ और ये मेरी तीसरी गाड़ी है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे वो ग्रेट लगा है और प्रोफेशनल लगा है। और इनके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका बिज़नेस आगे बढ़ते अच्छा ये होना चाहिए। और मैं प्रशासन ने सभी टीम का मैं मेरे तरफ से मेरे फैमिली है, मैं सबकी तरफ से उनका मैं हार्दिक शुभकामनाएं उनको मैं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं और खुश है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। दोस्तों, आप JS मोटर्स को नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और आपकी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और हम नए वीडियो में मिलेंगे जहां हम ये देखेंगे कि आपको यूज़ कार के डॉक्यूमेंटेशन को कैसे चेक करना है। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर।